गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज से हम न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जो बेस्ड है प्रॉब्लम सॉल्विंग पे। और इस सीरीज का नाम होगा CSES प्रॉब्लम सेट सॉल्विंग। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है CSCS सेट से वो है वेड एल्गोरिदम। तो वेड एल्गोरिदम क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि कंसीडर एन एल्गोरिदम दैट टेक्स एज इनपुट अ पॉजिटिव नंबर n। तो एक पॉजिटिव नंबर n एक इनपुट लेगा। इफ n इज इवन, अगर n एक इवन नंबर हुआ, द एल्गोरिदम डिवाइड्स इट बाय 2। तो एल्गोरिदम क्या करेगा? डिवाइड करेगा उस n नंबर को 2 से। एंड इफ n इज ऑड, अगर वो ऑड नंबर हुआ तो एल्गोरिदम क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा उसको बाय 3 एंड एड्स बाय 1। ठीक है, ये बोला है। द एल्गोरिदम रिपीट्स दिस अंटिल n इज 1। तो जब तक n हमारा 1 तक नहीं पहुंच जाता, तब तक हमारा एल्गोरिदम ये रिपीट करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, द सीक्वेंस फॉर n इज इक्वल्स टू 3 इज एज फॉलोज। तो 3 के लिए क्या बोला है? 3, तो 3 से सबसे पहले 3 एक ऑड नंबर है, तो वो क्या करेगा? 3 इंटू थ्री एंड प्लस 1 दैट इज 10 एंड देन 5 16। तो ये एल्गोरिदम फॉलो करेगा। Your task is to simulate the execution of the algorithm for a given value of n। ठीक है, हमें n तक करना है। इनपुट क्या बोला है? इनपुट बोला है कि the only input line contains an integer n। तो एक n इंटीजर के लिए सिर्फ इनपुट होना चाहिए। प्रिंट अ लाइन दैट कंटेन्स ऑल द वैल्यू ऑफ n ड्यूरिंग एन एल्गोरिदम। और हमारा कंस्ट्रेंट्स हमें दिए हैं 1 से लेके 10 की पावर 6 तक। तो हमें इसमें लॉन्ग इंट यूज करना पड़ेगा और इनपुट यही है। चलो, तो हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि सिंपल ही है। इसमें ये बताया है कि ये सिंपल प्रॉब्लम है। सबसे पहले हमें एक इंटीजर लेना है और उसमें क्या करना है? इफ n इज इवन, अगर इवन है तो डिवाइड बाय 2 कर दो, अगर ऑड है तो डिवाइड बाय 3 कर दो। तो इस प्रॉब्लम के मैं आपको दो सॉल्यूशन बताऊंगा। एक तो ब्रूट फोर्स मेथड, मतलब सिंपलेस्ट, एंड देन मेमोराइजेशन से बताऊंगा, जो थोड़ी सी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम करता है। तो स्टार्ट करते हैं। हैश इंक्लूड अपनी बिट स्लैश std c प्लस प्लस डॉट एच। तो ये आपको पता ही होगा। नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि हम सारी की सारी जो भी सी प्लस प्लस में लाइब्रेरीज हैं, हम इस एक सिंपल लाइब्रेरी से यूज कर सकते हैं। तो हमने बिट स्लैश std c प्लस प्लस डॉट एच डाल दिया। अब हम डालेंगे यूजिंग नेम स्पेस, व्हाट्सएप नेम स्पेस std इंटीजर मेन। तो सबसे पहले यहाँ पे बोला है कि हमें एक n लेना है, मतलब एक इनपुट n लेना है। तो इंट n ले लेते हैं। इंट n, n का कुछ भी बोला था उन्होंने। तो सबसे पहले मैं एक चीज कर लेता हूँ कि एक डिफाइन कर देता हूँ। हैश डिफाइन, ग्लोबली डिफाइन, कि जो हमारा ll है वो क्या होगा? लॉन्ग। ll इज इक्वल्स टू लॉन्ग, 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 लॉन्ग। काफी हमें ज्यादा बिट की चाहिए, तो ll एंड ले लेंगे हम एक सिन एंड। अब हमें क्या करना है? एक फंक्शन को बताएंगे कि ये करके दे हमें। तो सबसे पहले तो दैट इज हमें 3 को प्रिंट करना ही पड़ेगा। मीन्स जैसे कि आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे देखो 3 से स्टार्ट हो रहा है, तो नीचे देखो आउटपुट में 3 भी आ रहा है, तो हमें 3 को प्रिंट कराना पड़ेगा। तो इसलिए सी आउट हम अपने एन को पहले ही प्रिंट करा देते हैं। और अब हम क्या करेंगे? अब यहाँ पे हम एक फंक्शन कॉल दे देते हैं जिसमें हमें क्या करेगा? अपना वियर्ड एल्गोरिदम काम करेगा। तो वियर्ड एल्गो, वियर्ड एल्गो, और उसमें हम अपना एन डाल देते हैं। वियर्ड एल्गो, अब हम अपना वियर्ड एल्गो फंक्शन डिफाइन कर देते हैं। तो वियर्ड एल्गो हमारी कोई वैल्यू नहीं देगा। वॉइड वाइड वॉइड वियर्ड एल्गो, एल्गो जो हमारा इंट, जो हमारा एल एल एन वैल्यू ले रहा है, तो उसमें हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो कंडीशन बोली थी कि हमें चेक करना है, तो हमें लूप लगानी पड़ेगी, बार बार लूप लगानी पड़ेगी। तो हम वाइल लूप से करते हैं कि वाइल जब तक लूप
एन नॉट इक्वल्स टू वन नहीं हो जाता, जब तक एन हमारा वन के बराबर नहीं हो जाता, तो तब तक हमारा ये काम करो। तो वहां पे आपने देखा होगा कि जब तक अंटिल, रुको, एंड इफ एन इज और, ठीक है, अंटिल एन इज वन लिखा है यहाँ पे, तो इसलिए हमें लूप लगानी पड़ेगी। और हम यहाँ पे अंदर चेक करेंगे कि इफ हमारा अगर एन डिवाइड एन मॉड्यूलस टू जीरो है, तो आपको ये पता होगा कि ये इवन नंबर के लिए यूज होगा अगर आप इक्वल्स टू होगा, क्योंकि ये मॉड्यूलस रिमाइंडर देता है। तो एन डिवाइड बाई टू इक्वल्स टू जीरो होगा, तो हमारा क्या काम करना चाहिए, उन्होंने बोला था कि अगर एक इवन नंबर होगा द एल्गोरिथम डिवाइडेड बाय टू, तो एल्गोरिथम क्या करेगा, डिवाइड करेगा, डिवाइड करेगा एन को, तो एन इज एन इक्वल्स टू एन डिवाइडेड बाय टू, तो एन, चलो आपके लिए सिंपल करता हूँ, एन इक्वल्स टू एन डिवाइडेड बाय टू, एन डिवाइडेड बाय टू हो जाएगा, एन भी स्टोर हो जाएगा, सी आउट हम यहाँ पे ही प्रिंट करा देंगे, सी आउट क्या, एक ये दे देते हैं क्योंकि स्पेसिस के लिए, एन यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे। तो सिंपल हम जाएंगे अब एल्स डिफाइन करने, कि अगर ऑड नंबर होगा तो क्या होगा। ऑड नंबर के लिए क्या बोली है कंडीशन, कि एन इज इक्वल टू, क्या ऑड नंबर के लिए कंडीशन बोली है कि मल्टीप्लाइड बाय थ्री, ठीक है, मल्टीप्लाई करो थ्री से, एन इंटू थ्री, एंड एंड बोला है कि ऐड वन, वन को ऐड करो। तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस वन होगा, यही काम बोला है। और यहाँ पे हमें एन को क्या करना है, प्रिंट कराना है, सी आउट वही स्पेसिस एंड एन को हम प्रिंट करवा देंगे। तो हमारा अब पूरा काम हो चुका है, तो देखते हैं रन करके ये चलता है। कोड तो वर्क कर रहा है, चलो थ्री डालते हैं। तो देखो कोड तो वर्क कर रहा है बिल्कुल। तो अब हम इसको सबमिट करके देखते हैं एक बार। तो हम आ चुके हैं सबमिट वाले पेज पे, तो हम सबमिट करते हैं। सॉरी, वेयर इज अवर सबमिट पेज, stored this, टेस्टिंग टेस्टिंग हो रही है, या तो अगर हमारे सोल्यूशन क्या है, एक्सेप्टेड है, सारे सोल्यूशन एक्सेप्टेड हैं, तो हमारा ये क्वेश्चन हो चुका है। ये था ब्रूट फोर्स मेथड, जो बिग O ऑफ एन टाइम लेगा, बिकॉज ऑफ अवर वाइल लूप एन टाइम चलेगा, तो इसलिए बिग O ऑफ एन लेगा टाइम। बट अब मैं आपको एक थोड़ा ऑप्टिमाइज सोल्यूशन बताता हूँ, जिसमें मेमोराइजेशन का यूज करेंगे। मेमोराइजेशन इस सिंपल वर्ड में बता दूं कि अगर हमारा एक काम पहले से हो चुका है, तो वो वापस नहीं करेगा, वही काम को याद करके रखेगा और जरूरत पड़ने पे वहां से ले लेगा। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा डेटा स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए। तो उसके लिए हम एक मैप्स की यूज करेंगे, हैशिंग टेक्निक बोलते हैं उसको, सॉरी, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, जिसमें हम मेमोराइजेशन यूज करते हैं। तो बस बढ़ते हैं सोल्यूशन की तरफ। तो मेमोराइजेशन लगाने के लिए कुछ नहीं, बस यही कोड है। बस हम थोड़ी सी ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत है कि क्या होगा कि हम एक वो ले लेते हैं मैप। तो मैप्स को डिक्लेयर करते हैं यहाँ पे ऊपर कि अनऑर्डर्ड अनऑर्डर्ड मैप अनऑर्डर्ड मैप, जिसमें हम क्या कर देंगे, अनऑर्डर्ड मैप दो वैल्यूज लेता है, एक मैप डॉट फर्स्ट एंड मैप डॉट सेकेंड। मैप डॉट फर्स्ट में स्टोर होगा वैल्यू, एंड मैप डॉट सेकेंड में स्टोर होगा कि वो कितनी बार रिपीट हुई है। तो एल और एक इंट ले लेते हैं, तो मैप का नाम रख देते हैं M1, M1 नाम रख दिया। अब हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे कि इफ हमारा जो M1 है, M1 का जो अंदर वो होगा एलिमेंट होगा, M1 एन डॉट फाइंड, नॉट फाइंड, सॉरी नॉट फाइंड, बट हम यहाँ पे क्या करेंगे, M1 डॉट फाइंड लिखेंगे, M1 डॉट फाइंड एन। अगर उसे एन मिल जाता है, एन
नॉट इक्वल्स टू जो भी एम फाइंड है, नॉट इक्वल्स टू एम बॉट डॉट एंड। अगर एंड डॉट के बराबर नहीं आ जाता तो हमें क्या करना है, तो हमें क्या करना है, तो हमें क्या करना है, एक मिनट यहाँ पे एंड नहीं आएगा, सॉरी डॉट एंड तक देखेगा। तो हमें क्या करेंगे, सी आउट, सी आउट हम स्लैश लगाएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, M1 एट पोजीशन, जो भी एन होगा, इनकी पोजीशन में जो भी एलिमेंट होगा वो आके आ जाएगा, और हम यहाँ पे एक ब्रेक लगा देंगे। बस यही था। अब हम इसको चेक करते हैं, रन करके देखेंगे। तो रन कर रहा है, वर्क भी सही से कर रहा है। बस इसमें आपको कुछ डिफरेंस तो लगेगा नहीं, बट ये इससे यही है कि अगर हमारा वापस कुछ रिपीट हो रहा होगा तो हम यहाँ पे चेक करेंगे बार बार। तो इसमें कुछ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का सीन नहीं है, बस ये ज्यादा बार इस इन दो कंडीशन को नहीं चलाएगा बस। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी कम होगी, ज़्यादा कम नहीं होगी। ये तो सिर्फ थोड़ा सा ऑप्टिमाइज सोल्यूशन बताया मैंने, आप कोई भी सोल्यूशन ले सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वाला सोल्यूशन लगाना होगा तो आप ये वाला सोल्यूशन लगा के देखते हैं, दोनों सोल्यूशन चल जाएंगे। सो थैंक you guys for watching my video. Make sure to subscribe and watch all my videos. In the upcoming lectures, I will provide the videos from CSCS set, problem set. I have provided the solution for first problem. Now tomorrow I will provide you solution for second problem. Thank you guys. Bye bye.